जय हम बनायन पहुंचायन डेरात रहा थे कहा थे न खाओ न खाएंगे पान खा ले मुन्नी खैर नहीं आ कभी बोल बतिया ले खैर नहीं आ मोरी रानी ये मोरी रानी ये तोर मोर यारी दऊ जाने हाँ तोर मोर यारी दऊ जाने जैसे सपना मटम साहिल और मारे मोरी रानी ये मोरी रानी ये नवा नवा बंदा नवा ठेकेदार पैसा मारी हरामी ना दीन हमार मोरी रानी ये मोरी रानी ये आमा के पेड़े बनो जोगी हाँ आमा के पत्ता बनो जोगी तोरे खातिर रजनिया भयो जोगी मोरी रानी ये 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 ए हो सजनी फगुआया गरे गोरे गोरे गार होली हो कोल भाई मारे कोलीन भी दुराय भाई मारे कोलीन भी दुराय कोल भाई मारे कोलीन भी दुराय कोल भाई मारे कोलीन भी दुराय गोल मारे माछली कोलीन भूंज खाए गोल मारे माछली कोलीन भूंज खाए हैला 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 हो हैला 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 हो हैला 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 हो
ये थी हमारी संस्कृति की एक छोटी सी झलक। अब हम थोड़ी ही देर में आपके सामने भक्तिमती शबरी लीला प्रस्तुत करने चाह रहे हैं। 10 मिनट का अंतराल चाहते हैं मंच व्यवस्थाओं के लिए। मैं चाहूंगी साउंड माइक्स वगैरह आप सेटअप कर दें। अब हमारा रिकॉर्डेड है। शबरी लीला। जब भगवान श्री राम वनवास गए थे तो उनका बहुत सारे लोगों ने सत्कार किया, स्वागत किया और अपना थोड़ा थोड़ा सा योगदान दिया। तो उसी की एक छोटी सी झलक है। आज शबरी जयंती है। शबरी जयंती के अवसर पर हम आपके सामने शबरी लीला प्रस्तुत करने जा रहे हैं, भक्तिमती शबरी। तो बस थोड़े से अंतराल के पश्चात आपके सामने ये लीला प्रस्तुत होगी। धन्यवाद। सभी लोग अपने अपने स्थान पर कृपया बैठ जाएं। अगला कार्यक्रम शबरी लीला आप लोगों के लिए यहाँ पे मंच से स्टार्ट हो रहा है। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपने अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी अतिथियों का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं और बहुत ही जल्द हमारे बीच में हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हमारे शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाले हैं। कृपया आप लोग अपने अपना स्थान पर बैठ जाएं। हर सेक्टर के लिए जो सेक्टर अधिकारी नियुक्त हैं, पुलिस के हमारे अधिकारी नियुक्त हैं, इन लोगों को, सभी लोगों को व्यवस्थित बिठाने का वो करें। अच्छी संख्या में आप लोग यहाँ पर आए हैं और अपने अपने स्थान पर बैठें। इनका सहयोग करते हुए शीघ्रता के साथ में जो हमारी टीम है, मेरा उससे रिक्वेस्ट है कि मैडम जल्दी से ये कार्यक्रम प्रारंभ करें, जिससे कि शबरी माता की जयंती का ये कार्यक्रम है, बहुत ही गरिमामयी कार्यक्रम जिसमें आप सभी लोग सम्मिलित हुए हैं। मंच हमारा जल्दी तैयार हो रहा है और कार्यक्रम आपके समक्ष में बहुत जल्द ये प्रस्तुत होने वाला है। इसमें शबरी माता के जीवन से संबंधित एक प्रसंग तैयार किया है। मेरा हमारी टीम से निवेदन है कि थोड़ा शीघ्रता करें और शीघ्रता के साथ अपनी तैयारी, मंच सज्जा का जो आपका समय सीमा है उसमें कर लें, जिससे कि व्यवस्थित ढंग से ये कार्यक्रम आपका प्रारंभ हो सके। अलग अलग सेक्टर्स में जो नियुक्त हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं देख लें, और पानी आदि की जो व्यवस्था है, अन्य व्यवस्थाएं जिस तरह से की गई हैं उसको कर दें। और ये राइट साइड का और लेफ्ट साइड वाला हमारा जो बड़े बड़े पंडाल हैं, ये अभी इसमें काफ़ी कुर्सियां खाली हैं। कृपया ये मुख्य वाले से साइड वाले में भी यदि जो लोग हमारे हैं सभी को व्यवस्थित ढंग से बिठाते हुए और उनका कार्यक्रम में आपका जो प्रतीक्षा का समय बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है। माननीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय कुछ ही देर में हमारे बीच में होंगे और इस गरिमामय कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित लोगों का जिला प्रशासन सतना की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।
मंच सज्जा के लिए जो आपका 3 मिनट निर्धारित है उसमें जल्दी से अपना कार्य पूरा कर लें और उसके पश्चात प्रस्तुति शुरू करें। आप सभी के लिए एक हर्ष की जो सूचना है मैं देना चाहता हूं। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय वहां से चल चुके हैं और बहुत ही जल्द कुछ ही क्षणों में आप लोगों के बीच में होंगे और इसलिए मेरा कार्यक्रम के हमारी टीम से निवेदन है कि शीघ्रता से कार्यक्रम संपादित कर लें। यदि विलंब होता है तो फिर कार्यक्रम आपका यदि मुख्य अतिथि आ जाएंगे तो फिर आपको बीच में समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए शीघ्रता के साथ मेकअप गेटअप करके और तुरंत अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें। बहुत जल्द हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय हम सभी के बीच होंगे। सबरी माता जी हम सभी की माता और आदर्श हैं और वो हमारे समाज के भी संरक्षक और मार्गदर्शक रही हैं। प्रभु श्री राम के साथ उनका एक प्रसंग आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित होने जा रहा है। हमारी जो नृत्य की टीम है वही प्रदर्शन भी आपके सामने कर रही है, इसलिए थोड़ा सा आंशिक समय उन लोग को लग रहा है। बहुत ही जल्द आपके समक्ष माता सबरी जी के से संबंधित यह कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा है। कैमरे लगाने की जरूरत थी, ड्रोन कैमरा ड्रोन कैमरे का तो मिस्टेक हुआ, ये तो इसको खुद ही करना चाहिए। इसका सब कुछ किया, 5,000 रुपये और लगता उसमें कौन सा होगा। तो बात कर रहे थे उस समय, तो इसलिए नहीं आ पाया। हेलो जी, हाँ जी,
झोपड़िया
दिव्य सरसी लोचन सर पर जटाभूषण धनुष बाण शोभित कंधे पर मालाएं पीत वसन शबरी नीरख विभोर से भर आई दो नयन वचन न आई मुख में वो बार बार रूप निहारे पद पंकज में गिर प्रणाम कर गुरुवाणी सुमिरे मधुर सुंदर हसत श्री राम श्री रघुनंदन अतिकृत होए शबरी बिठाई ले दिव्य आसन जल पात्र लेके प्रभु जी के वो पद पानी पखारे प्रेम भक्ति भाव से प्रसाद ले वो माथे लगाए पैर पोछ अपने वसन से गले माला पहनाए पूजा थाली हाथ लेकर के वो आरती गाए शुभ शंख ध्वनि बजाई प्रणाम करे बार बार फल कंद मूल सेवन के लिए दिए उपहार दंत चिन्ह बारी श्री राम ने खाए अति स्नेह में फल चुन कर निवारी दंत चिन्ह नहीं जहीं में बहुत मीठे इन फलों की प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इनको खाकर ऐसा लगा मानो माता कौशल्या मुझे भोजन करा रही हो। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को बैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। माँ, और दो न। रस वेद बखाना हरिपद रति रस वेद बखाना खाई रहे बेर रघुराई कहे बहुत मीठा है भाई खाई रहे बेर रघुराई चखी चखी बोले बहुत मीठा लागे चखी चखी बोले बहुत मीठा लागे खाओ मोर लक्ष्मण भाई खाई रहे बेर रघुराई कहे बहुत मीठा है भाई खाई रहे बेर रघुराई मीठे थे बेरिया के मीठा था प्रेम भाव मीठे थे बेरिया के मीठा था प्रेम भाव शबरी जन्म फलदाई खाई रहे बेर रघुराई कहे बहुत मीठा है भाई खाई रहे बेर रघुराई
अयोध्यापुरी और जनकपुरी में मैंने विभिन्न प्रकार के भोजन किए, किंतु तृप्ति मुझे शबरी माता के यहाँ हुई। शबरी माता ने तो मुझे 4 बेर खिलाकर ही बांध लिया, अपना लिया। भक्तन को दीनी बड़ाई, प्रभु बंधे बंधन में आए। भक्तन को दीनी बड़ाई, प्रभु बंधे बंधन में आए। भक्ति प्रेम डोरी में शबरी ने बांधा, भक्ति प्रेम डोरी में शबरी ने बांधा। झूठे झूठे बेर खिलाई, प्रभु बंधे बंधन में आए। भक्तन को दीनी बड़ाई, प्रभु बंधे बंधन में आए। राम ये हमारे परम गुरुदेव महामुनि मतंग ऋषि का प्रताप है। आज वो नहीं है, परंतु उनके आश्रम के फल और फूल कभी नहीं मुरझाते। उनके आश्रम में आकर जंगली पशुओं की हिंसा आज भी जाती रहती है। आज भी यहाँ शेर और बकरी एक साथ बैठते हैं। प्रभु कितनी भाग्यशाली हैं आप, जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का अवसर आपको प्राप्त हुआ। प्रभु, हम नहीं जानते किस विधि से आपकी स्तुति करें। हम जाति से अतिहीन, गवार और बुद्धिहीन नारी हैं। हमको ना मंत्र आते हैं और ना ही वंदना। माता, लोगों में भ्रम है, तुम आज सुन लो। हे माता, मैं ऊंच नीच का भेदभाव न कोई मानूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल गुण नहीं जानूं। स्त्री और पुरुष नाम रूप से, गुण में भी रखूं न कोई नाता। भक्ति भावना निर्मल हो जिसमें, स्वीकार करूं मैं हे माता। माता, आप कह रही हैं कि आप मेरी स्तुति नहीं कर पाएंगी, इसलिए मैं आपको अपने गुरुजनों से सुनी हुई नवधा भक्ति को सुनाता हूं। उसे आप एकाग्र मन से सुनिए। प्रभु राम और शबरी माता की कथा अब यहीं संपन्न हो रही है। हमारे कलाकार गण अब मंच से प्रस्थान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आइए, इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे पास आपके अभिनंदन के लिए यही विनम्र अभिव्यक्ति है। सभी लोग, लाख लोग यहां मौजूद हैं, उन सभी ने ताली बजाकर आपके
कला के प्रति, आपके भावों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। एक बार और ताली बजाएं जिससे हम अपने भाव प्रकट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। लोक रंग कला समूह सतना का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप मंच से निष्क्रमण कर लीजिए। अब बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय देवियों सज्जनों, शबरी माता जन्म जयंती समारोह तथा कोल जनजातीय महाकुंभ सतना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारा परम सौभाग्य है कि कार्यक्रम स्थल पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, माननीय मंत्री गृह एवं सहकारिता मंत्रालय श्री अमित शाह जी का आगमन हो चुका है। माननीय गृह मंत्री जी के साथ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए यहां उपस्थित हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी। हमारा परम सौभाग्य है कि कार्यक्रम स्थल पर माननीय केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी उपस्थित हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय सांसद खजुराहो एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। हम माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्रीगण, माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, सतना के प्रभारी मंत्री डॉक्टर विजय शाह जी, हमारे कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े विभाग की माननीय मंत्री सुश्री मीना सिंह जी, माननीय मंत्री महोदय तथा स्थानीय विधायक श्री राम खिलावन पटेल जी भी यहां मौजूद हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। कार्यक्रम में अध्यक्ष कोल विकास प्राधिकरण माननीय श्री रामलाल रौतेल, जिला पंचायत अध्यक्ष सतना माननीय श्री राम खिलावन कोल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष रीवा माननीय सुश्री नीता कोल, स्थानीय सांसद महोदय माननीय श्री गणेश सिंह जी, माननीय विधायक महोदय श्री शरद कोल जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। मुख्य अतिथि गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी तथा माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी कार्यक्रम स्थल पर पधार गए हैं। आप सभी लगातार ये प्रसारण देख रहे हैं। इस प्रसारण में सभी के आप चेहरे देख रहे हैं, सभी हमारी विभूतियों को यहां देख पा रहे हैं। उधर हमारे लोक कलाकार हमारे मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, इधर आप सभी स्वागत कर रहे हैं। स्वागत के अभिभूत कर देने वाले क्षण हैं। सतना का ये स्वर है, सतना का ये अभिवादन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, सभी का यहां हम स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय देवियों सज्जनों, आप सभी की ओर से मंच पर आसीन अध्यक्ष जनजातीय वित्त विकास निगम माननीय सुश्री निर्मला बारेला जी, पूर्व उपाध्यक्ष कोल विकास प्राधिकरण माननीय श्री ब्रजलाल कोल जी, वरिष्ठ समाज सेवी कोल समाज वनवासी कल्याण आश्रम श्री महेश जी कोल, आदरणीय इंजीनियर राजेंद्र कोल साहब, श्रीमती संध्या कोल जी, श्री मंगल प्रसाद कोल जी, श्री दादा बसंत लाल कोल जी, श्री राम कुमार रावत जी, इंजीनियर मिठाई लाल कोल जी, एडवोकेट रविंद्र कोल जी, श्री जितेश रावत जी, श्री राजेश रावत जी, श्री तुलसीदास कोल जी, श्री बिसाहूलाल रोतेल जी, श्री रमेश कोल जी, श्री राजेंद्र कोल जी, श्री नागेश्वर कोल जी, श्री प्रकाश रोतेल जी, श्री राम खिलावन कोल जी, श्री राजेश रावत जी, श्री सुरेंद्र रावत जी, श्री कमलभान कोल जी, श्री नत्थु कोल जी, मधु कोल जी, ऋतु कोल जी, श्री लक्ष्मण कोल जी, श्री लक्ष्मण प्रसाद कोल जी, राम सुहावन कोल जी, मोहन लाल कोल जी, अशोक कोल जी, राकेश रावत जी, मनभरन कोल जी, पवन कोल जी, दुजियाबाई कोल जी, ज्वाला कोल जी और श्रीमती रीना कोल जी, श्रीमती सोना कोल जी का भी माननीय गृह मंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस उपस्थिति अवसर पर बहुत बहुत स्वागत। इस कोल महाकुंभ में तथा यहां आयोजित हो रहे इस सबरी माता जन्म जयंती समारोह में आप सभी का स्वागत। माननीय गृह मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं। सतना जिले के हमारे जनप्रतिनिधिगण आत्मीयता पूर्वक माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आत्मीयता के इन क्षणों में सभी के परिचय को अवगत कराते हुए माननीय गृह मंत्री जी से सभी का मेल मिलाप करवा रहे हैं। ये वही स्थली है जहां विनम्रता पूर्वक माता शबरी ने प्रतीक्षा की थी प्रभु श्री राम जी की। आज हमारे सतना के सभी जनप्रतिनिधि प्रतीक्षारत थे माननीय गृह मंत्री जी के लिए। सभी ने अपने भाव प्रकट किए हैं स्वागत के पुष्प गुच्छ प्रदान करके। अब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री जी उस ओर जा रहे हैं जहां पे एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाई गई है। कोल समाज के हमारे युवा सबसे पहले माननीय गृह मंत्री जी से मिल रहे हैं। उसके बाद कोल समाज की हमारी जो लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं, ये वो बेटियां हैं जिन्हें लाडली लक्ष्मी योजना प्रमाण पत्र मिला, अब वो स्कूल में पढ़ रही हैं।
और इन बेटियों को आर्थिक सहायता मिल रही है, ये लखपति बन रही हैं। ये हमारी बेटियां कोल समाज की 68,000 से ज्यादा बेटियां, उसमें से 51 बेटियां माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का गुलाब की कली देकर अभिनंदन कर रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रही हैं। और सामने ही एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में जो हमारा इंटरनेशनल मिलेट वर्ष है, मोटे अनाज का वर्ष 2023 मनाया जा रहा है, उसके बारे में, और जो हमारी कोल समाज की बहनें हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर बनके जो उत्पाद यहाँ बनाती हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। आत्मीयता के क्षण हैं। बेटियां अपने मामा माननीय मुख्यमंत्री जी को देखकर हर्षित हैं और माननीय गृह मंत्री जी के सत्ता आगमन पर 51 फूल की कलियां उन्हें प्यार और स्नेह पूर्वक भेंट कर रही हैं। माता शबरी के इस कर्म भूमि सतना जिले में माननीय गृह मंत्री जी का आत्मीयता पूर्वक स्वागत किया गया उन लाडली बेटियों द्वारा जो प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना के तहत यहां सहायता प्राप्त होकर आज सम्मान पूर्वक अपना पढ़ाई लिखाई जारी रखते हुए उज्जवल भविष्य की इबारत लिख रही हैं। अब माननीय गृह मंत्री जी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देवियों सज्जनों, हम और आप सभी हर्षित ध्वनि से, करतल ध्वनि से माननीय गृह मंत्री जी का सतना के इस मंच पर स्वागत करेंगे। सतना में आयोजित हो रहा शबरी माता जन्म जयंती समारोह तथा कोल जनजातीय महाकुंभ में माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद महोदय खजुराहो संसदीय क्षेत्र वीडी शर्मा जी, प्रदेश सरकार के सभी माननीय मंत्रीगणों का हृदय से स्वागत, हृदय से अभिनंदन। सबसे पहले माननीय मंत्रीगण आकर आपका अभिवादन, 1 लाख लोगों से अधिक आप सभी भाई बहन यहाँ पधारे हैं। माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन अभिवादन करने के लिए आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप आए, कन्या पूजन करें। बाकी सभी मंच पे आसीन महानुभावों से आग्रह है कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री जी अब कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तथा माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी कन्या पूजन के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले बेटियों के मान को स्थापित करने के लिए कन्या पूजन के बाद चूंकि हम शबरी माता जन्म जयंती समारोह मना रहे हैं, प्रभु श्री राम और माता शबरी की प्रतिमाओं के समक्ष पहले पुष्पांजलि अर्पित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी। उसके बाद आदर के साथ हम निमंत्रण देंगे कि आप अपने हाथों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। माता शबरी प्रभु श्री राम के इस प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके आदर अर्पण के साथ अब दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से
माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मंच ससम्मान अपना स्थान ग्रहण कर रहा है। अब हम आज के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का स्वागत करने के लिए निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप पुष्पगुच्छ प्रदान कर मध्य प्रदेश में इस माता शारदा की पावन धरती के जले सतना में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। प्रदेश के माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से आग्रह है कि आप माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री जनजाति विभाग और कार्यक्रम के आयोजक विभाग मीना सिंह जी से आग्रह है, माननीय मीना सिंह जी पहले ही स्वागत करेंगी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का। माननीय मंत्री महोदया सुश्री मीना सिंह जी अब स्वागत करेंगी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। माननीय मंत्री महोदया सुश्री मीना सिंह जी से आग्रह है कि आप हमारे बीच में उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदया सुश्री मीना सिंह जी से अब आग्रह है कि आप हमारे बीच में उपस्थित माननीय सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी का स्वागत करें। माननीय विधायक महोदय श्री शरद कोल जी से विनम्र आग्रह है कि मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री महोदयों का आप स्वागत करें। हमारे बीच में मौजूद माननीय मंत्री महोदयगण श्री रामखिलावन पटेल जी, आदरणीय सुश्री मीना सिंह जी, हमारे सतना के प्रभारी मंत्री डॉक्टर विजय शाह जी, माननीय सांसद महोदय श्री गणेश सिंह जी से निवेदन है कि आप गजमाला से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ में श्री सतीश शर्मा जी जिला भाजपा अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत सतना श्री रामखिलावन कोल जी, अध्यक्ष कोल समाज सतना श्री सुरेंद्र रावत जी, अध्यक्ष जिला पंचायत रीवा श्रीमती नीता कोल जी, सभी से आग्रह है कि आप इस बड़ी माला से स्वागत में अपने अपने अंजलि भर सहयोग प्रदान करें। एडीएम श्री शैलेंद्र सिंह जी से विनम्र आग्रह है कि आप सम्माननीय मंच पे मौजूद सभी लोगों का कृपया पुष्पगुच्छ से स्वागत जारी रखें। और साथ में हम निवेदन करने जा रहे हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से रिमोट के माध्यम से ई लोकार्पण करने के लिए, विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण एवं भूमि पूजन ई लोकार्पण के लिए आज कुल 506 करोड़ 99 लाख रुपए लागत के विकास कार्यों के शिलान्यास और 25 करोड़ 65 लाख रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से ई लोकार्पण यहां संपन्न हो रहा है। कुल 532 करोड़ 65 लाख रुपए के इन विकास कार्यों के लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, विनम्र आभार सर, बहुत बहुत आभार। माननीय सांसद महोदय सतना की ओर से एक आत्मीय भेंट कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक आत्मीय भेंट सांसद महोदय माननीय सांसद दे रहे हैं। जोरदार तालियां, इसमें हमारी आपकी सभी की भावनाएं सम्मिलित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय श्री गणेश सिंह जी। अब आदर के साथ विधायक ब्योहारी माननीय श्री शरद कोल जी से आग्रह है कि आप अपना उद्बोधन दें। धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। मेरे साथ एक सभी कोई भारत माता के जयकारे के घोष में सहयोग करेंगे।
भारत माता की, भारत माता की जय जोहार, जय जोहार। ऐसे माता सबरी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में और माता शारदा के इस प्रांगण में, सतना जिले के इस पावन धरा पर माता सबरी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके नेता परम आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री परम आदरणीय अमित शाह साहब आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह साहब, मंच पर विराजमान केंद्रीय इस्पात मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते साहब, प्रदेश के संगठन के शिल्पकार परम आदरणीय सांसद खजुराहो आदरणीय बीडी भाई साहब, मंच पर विराजमान सतना जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के वन विभाग की जिम्मेदारी जिनको है ऐसे हमारे मंत्री आदरणीय विजय शाह जी साहब, मंच पर विराजमान राज्य मंत्री आदरणीय राम खलावन पटेल साहब, मंच पर विराजमान स्थानीय सांसद परम आदरणीय गणेश सिंह साहब, केंद्रीय और राज्य के सभी यहाँ पे मंच पर विराजमान राज्य के मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सभी मंचासीन अतिथि और इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अपनी उपस्थिति देकर इस कोल महाकुंभ के सम्मेलन में पहुंचे शहडोल, रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना के सभी गणमान्य नागरिकों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम यहां पर उपस्थित हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनन्य भक्त हैं, जिनके जूठे भेर खाकर भगवान राम ऐसी तपस्वी माता सबरी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनको चरण वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर जिस तरह से उस सतयुग के काल में भगवान रामचंद्र जी ने माता सबरी के आकर उनके घर आकर उनको धन्य करने का काम किया था, ऐसे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारे केंद्रीय मंत्री और आज के मुख्य अतिथि ने हमारे इस कोल समाज महाकुंभ में उपस्थित इस आदिवासी समुदाय को धन्य करने का काम किया है। ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनों का स्वागत करते हुए मैं निवेदन इस बात का करना चाहता हूं साहब कि आज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कोल आदिवासी समाज निरंतर कई वर्षों से राजनीतिक रूप से विगत वर्षों में जिनकी सरकारें थी उन्होंने इस समाज को छलने का काम किया है। उन्होंने सिर्फ इस समाज का उपयोग किया, इस समाज को प्रतिनिधित्व कभी देने का काम नहीं किया। अगर इसको नई पहचान देने का काम अगर किसी ने किया है, इनका मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यह हम आपसे निवेदन करने आए। आपको बता देना चाहते हैं कि ये कोल समाज मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में बहुतायत में निवासरत है। इसका मूल पेशा सिर्फ मजदूरी पे डिपेंडेंट ये लोग हैं। इस समाज के जन्मे लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई निरंतर लड़ते रहे। इस आदिवासी समुदाय के लोगों को न्याय मांगने के लिए लोग दर दर भटकते रहे। लेकिन विगत समय में जब आप जबलपुर के हमारे महापुरुष शंकर शाह रघुनाथ शाह की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आप आए थे और आपके निर्देशन के बाद इस आदिवासी समुदाय के लिए प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार ने जो कार्य योजनाएं बढ़ाई, पेशा एक्ट कानून लाकर और हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वह सब स्टेशन जो रेलवे स्टेशन हमने बनाया है, रानी कमलापति
के नाम से ऐसी विरासत को अगर आपने नामकरण करके इस आदिवासी समाज का मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, आदरणीय यहाँ पे अतिथिजनों को मैं इस मंच की ओर से स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि इस तरह से ऐतिहासिक कार्य करते हुए जिस तरह से इस आदिवासी समाज का मान सम्मान बढ़ाने का आपने काम किया है, निश्चित तौर पे हमारा यह समाज आपका जिंदगी भर ऋणी रहेगा और आप ही के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज का कल्याण होना है। ऐसा मैं अपनी बातें भी कहते हुए जो है अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूँ। और निवेदन एक बात और मैं करना चाहता हूँ साहब कि अगर आपके नेतृत्व पे इतना जितना विकास हुआ है, जितना हमारा यह समाज अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा है, हमारे इस विंध्याचल में वनांचल इस क्षेत्र में लोग मजदूरी करने के लिए निरंतर पलायन होते रहे हैं, लेकिन आप ही के बनाए हुए कानून में मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब के उन प्रयासों से यहाँ पे लोकल में जो है हमारे वन विभाग की औषधियों को एकत्र करके हम नए उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं, जिसमें आपकी अगर थोड़ी सी भी और पहल हो जाएगी, हमारे यहाँ विंध्य क्षेत्र के लोकल के संसाधनों में अगर आपके निर्देश हो जाएंगे तो हमारे यहाँ के लोगों को पलायन भी रुकेगा और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उनको भूमि अधिकार के पट्टे मिलेंगे और उनके स्वयं के आवास होंगे जिनके इनके जिंदगी में एक नया परिवर्तन आएगा। ऐसी अपेक्षा करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय श्री शरद कोल जी। अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कोल विकास प्राधिकरण श्री रामलाल लोतेल जी। देश के सर्वाधिक लोकप्रिय सशक्त ऊर्जावान गृह मंत्री श्रद्धेय अमित शाह साहब, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके मन में ललक पीड़ा जनजाति समाज के विकास के संदर्भ में ऐसे सशक्त श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान साहब, मंच पर उपस्थित सतना क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय पटेल जी और यहां पर उपस्थित मंच पर सभी पदाधिकारीगण, सांसद, विधायक, मंत्रीगण, मैं अपना पंचे से हम जाने चाहिए थे कि जौन पार्टी और जौन सरकार हमारे समाज का इज्जत देकर तैयार है ओकर स्वागत करने चाहिए कि न करने चाहिए। तो मैं चाहता हूं तालियों के गड़गड़ाहट से पूरे लोग माननीय गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री का स्वागत और वंदन अभिनंदन करें। आदरणीय, मैं निश्चित रूप से ये कोल जनजाति बहुत प्राचीन जनजाति है। रामायण कालखंड से लेकर आज तक संघर्ष, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती रही है और इस समाज का इस देश के विकास में सर्वाधिक भूमिका है। चाहे वो सड़क निर्माण हो, चाहे वो पुल पुलिया हो, सर्वाधिक अगर योगदान किसी समाज का है तो ये कोल जनजाति का है। ये समाज ने हर समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास किया है, लेकिन जैसे हमारे शरद भाई ठीक कहा, पूर्ववर्ती सरकार ने कभी इस समाज के बारे में विचार नहीं किया, कभी चिंतन नहीं किया कि एक ऐसा सशक्त समाज है जो इस मध्य प्रदेश के अंदर 35 से 36 लाख निवास करती है। कभी विचार नहीं किया, सिर्फ वोट की राजनीति करती रही। लेकिन मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी अब प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प लिया है कि इस जनजाति समाज का, हर समाज के साथ इस समाज का विकास सार्वजनिक रूप से हो। इस निमित्त हम मान सम्मान प्रतिष्ठा देने का काम निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं इस मंच के माध्यम से एक कोल जनजाति होने के नाते से सरकार को और पार्टी के मुखिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री रामलाल लोतेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय कोल विकास प्राधिकरण आदर के साथ आमंत्रित हैं स्थानीय माननीय सांसद महोदय श्री गणेश सिंह जी। सबरी माता की जयंती के अवसर पर आज हम सबके बीच मुख्य अतिथि के रूप में पधारे
देश के ऐसे नेता जिन्होंने अखंड भारत की दूसरे शिल्पी के रूप में जाने जाते हैं, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। मेरे जैसे करोड़ों युवाओं के आदर्श नेता हमारे यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को मध्य प्रदेश की धरती में गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने का जो निरंतर काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी भाजपा के अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी, हमारी जनजातीय मंत्री सुश्री मीना सिंह जी, हमारे पालक मंत्री विजय शाह जी, आदरणीय रामलाल रौतेल जी जो कोल विकास प्राधिकरण के अभी अध्यक्ष बने हैं, आदरणीय शरद भाई कोल, श्री हमारे मंच पर विराजमान राम खिलावन कोल जी जो हमारे जिला पंचायत सतना के अध्यक्ष हैं, श्रीमती नीता कोल जी जो रीवा जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष सतीश शर्मा जी, हमारे मंत्री राम खिलावन पटेल जी, रीवा के हमारे सांसद जनार्दन जी भी आए हैं, हमारी सीधी की सांसद रीति पाठक जी भी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता राजेंद्र शुक्ल जी भी हैं। मंच पर विराजमान सभी आदरणीय नेतागण, उपस्थित लाखों की संख्या में आए हमारे कोल जनजाति समाज के मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, मित्रों, आज का दिन सचमुच हमारे सतना के लिए नहीं, बंद के लिए गौरव का दिन है। राम भक्त सबरी माता जो हमारे कोल समाज की ही नहीं, हम सब की आराध्य माँ है, उनके जन्म जयंती में माननीय पधार करके अमित भाई ने हम सब पर बड़ा उपकार किया है। मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ। उनके मन में लंबे समय से सबरी माता की जयंती मनाने का संकल्प चल रहा था। आज़ादी की लड़ाई सबसे पहले सन 1831 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोल जनजाति ने कोल विद्रोह के रूप में किया था और उसके विद्रोह में बड़ी शहादत कोल समाज के लोगों की हुई थी। मैं उन्हें सादर नमन करता हूं। आज यहाँ लाखों की संख्या में आए कोल जनजाति तथा अन्य सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस यात्रिक कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य अतिथि है, ये देश के प्रधानमंत्री जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सच्चे अनुयायी तथा उनके विचार तथा काम को जन जन तक पहुंचाने वाले एक ऐसे पथिक हैं जो चरैवेति के सिद्धांत को आत्मसात करके चलते चलते आज मेरे तथा माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी के आमंत्रण पर सतना पधारे। मैं ऐसे भारत के राजनीति के आधुनिक चाणक और अखंड भारत के दूसरे शिल्पी श्रीमान अमित शाह जी का सतना लोकसभा क्षेत्र के समस्त नागरिकों तथा आज यहाँ आए हुए सतना, रीवा, सीधी, सिगरौली, पन्ना, कटनी जिले के कोल जनजाति के लाखों लोगों की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपने देश के गृहमंत्री के रूप में आपने एक देश एक विधान के लिए जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हमेशा के लिए खत्म किया। देश के बंटवारे के समय जो लोग दूसरे देश चले गए थे, ऐसे सभी अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सभी को भारत की नागरिकता दिलाने के लिए आपने कानून बनाने का काम किया। पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाया, देश में कानून का राज कायम किया, देश के स्वतंत्र जांच एजेंसियों को बिना कोई दबाव के काम करने की आजादी दी। आतंकी राजनीति, आपकी जो राष्ट्रनीति है, आपकी जो गरीब कल्याण नीति है, आपकी जो सामाजिक न्याय नीति है, आपकी देश को आत्मनिर्भर बनाने की जो नीति है, देश के किसानों की जो नीति है, दलित पिछड़ों के महापुरुषों को सम्मान देने, नई पीढ़ी को जागरूक करने का जो ऐतिहासिक कार्य आपने किया है, आपका जितना अभिनंदन करूं बहुत कम है। आज यहाँ भगवान श्री राम की अटूट भक्ति करने वाली हम सब की माँ सबरी माता की जन्म जयंती का समारोह है। आज आपने इस ऐतिहासिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधार कर हम लाखों कोल समाज के तथा अन्य उपस्थित भाइयों बहनों का जो सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ उपस्थित अपने कोल जनजाति के लाखों भाइयों बहनों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी मैं इस जयंती पर स्वागत इसलिए करूंगा कि जो ये तैयारी हुई है, ये जो आज हम ये
लाखों लोगों का संगम यहाँ पर महाकुंभ के रूप में देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हमें मार्गदर्शन करते रहे और इसी वजह से आज इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्र हो पाए। मैं सभी का हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्य अतिथि के स्वागत में चाहूंगा कि एक बार सब लोग तालियां बजा करके स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय आदरणीय श्री गणेश सिंह जी। अब बहुत आदर के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। यहाँ मौजूद सारे भांजे भांजियां और अब तो लाडली बहनें भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। बोलिए भारत माता की। कौल समाज का महाकुंभ है मां सबरी की जयंती पर एक बार दिल्ली तक आवाज पहुंचे। बोलिए भारत माता की। सियावर रामचंद्र की। सबरी मैया की। कौल समाज की। सभा में आए बहनों भाइयों की और भांजे और भांजियों की। आज हम सब के बीच में मां सबरी की जयंती पर पधारे हुए भारत के गृह और सहकारिता मंत्री, और मुझे कहते हुए गर्व है, अंतर आत्मा से यह आवाज निकलती है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने नया भारत गढ़ दिया है, ऐसे हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए अमित शाह जी का, वंदन कीजिए अमित शाह जी का, अभिनंदन कीजिए अमित शाह जी का। ऐसे हमारे अति मुख्य अतिथि आदरणीय अमित शाह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, खजुराहो के लोकप्रिय और यशस्वी सांसद भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी, हमारे वन मंत्री भाई विजय शाह जी, हमारी इस विभाग की मंत्री सुश्री मीना सिंह जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमान गणेश सिंह जी, हमारे कौल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रामलाल रोतेल जी, ब्योहारी से हमारे विधायक भाई शरद कौल जी, हमारे मंत्री साथीगण राम खिलावन पटेल जी, बिसाहू लाल जी, ब्रिजलाल कौल जी, महेश कौल जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी राजेंद्र शुक्ला जी, जनार्दन जी, रीति जी, सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण, उपस्थित मेरी बहनों भाइयों और बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको जोहार, जय जोहार, राम राम। आज सबरी मैया की जयंती है और मुझे वो प्रसंग याद आता है जब मां सबरी अपनी कुटिया में भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थी, और जब राम भगवान लक्ष्मण जी के साथ उस कुटिया में पहुंचे तो भाव विभोर हो गई थी मैया सबरी। उनको सुंदर आसन पे बिठाया, क्या खिलाऊं, तो बहुत दिन से बेर इकट्ठे करके रखे थे, बेर, वो बेर खिलाने वाली थी कि मन में आया कि कोई बेर खट्टा तो नहीं है, पहले मैं चख के देख लूं, इसलिए पहले मैया सबरी चखती थी और फिर भगवान राम को खिलाती थी, और मां सबरी के वो जूठे बेर प्रेम से भगवान राम खाते जाते थे, खाते जाते थे, खाते जाते थे। भाव विभोर थे दोनों। लक्ष्मण जी भी संग थे। मैया ने लक्ष्मण जी की तरफ भी बेर बढ़ाया, लेकिन लक्ष्मण जी थोड़ा संकोच कर गए, जूठा बेर कैसे खाऊं, तो कहते हैं वो बेर उन्होंने पीछे फेंक दिया। और बाद में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी मेघनाद की, तो हनुमान जी सजीवन बूटी गए लेने, तो वही बेर सजीवन बूटी बना और लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के काम आया।
भाव विभोर हमारी सबरी मैया जिनके हम वंशज है। और मां सबरी ने कहा, भगवान राम, मैंने तो तब से तुम्हारा इंतजार किया जब तुम्हें देखा ही नहीं था। तुम कैसे दिखते हो, तुम कैसे हो, यह मुझे पता ही नहीं है। तुम्हारे जन्म के पहले से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। भगवान राम ने भी यही बात कही कि मेरे तो पहले ही जन्म में तय हो गया था कि मैं सबरी मैया से मिलने जरूर जाऊंगा। सबरी मैया बोली कि रावण का वध नहीं करना होता तो क्या राम तुम यहां आते? तो भगवान राम ने कहा, अरे रावण का वध करने के लिए तो मेरे ये छोटा भैया लक्ष्मण ही पर्याप्त था। मैं केवल रावण का वध करने नहीं आया हूं। मां, हजारों कोस चलकर राम इसलिए इस वन में तुमसे मिलने आया है कि हजारों साल बाद जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर कहे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी कॉलिन मां ने बनाया है, उसकी कॉलिन मां ने बनाया है। भगवान राम बोले, राम इसलिए नहीं आया कि केवल रावण को मारना था। राम इसलिए आया कि जब युगों का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें अंकित होगा कि शासन, प्रशासन और सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तब समझो कि वो राम राज्य है, तब समझो कि वो राम राज्य है। राम इसलिए आया, मां राम इसलिए आया कि दुनिया को संदेश दे सके कि मां की इच्छाओं को पूरा करना मतलब भगवान राम का होना है। राम इसलिए आया कि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम इसलिए आया, मां, भाव विभोर हो गई हमारी वो सबरी मां, कॉलिन मां। और भगवान राम की ये विशुद्ध भक्ति इतिहास में अमर हो गई। और भगवान राम ने नवधा भक्ति का पाठ भी पढ़ाया तो सबरी मैया को पढ़ाया नौ भक्ति, नवधा भक्ति का पाठ। और मेरे बहनों और भाइयों, कौल समाज के बहनों भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूं, ये मैं कह रहा हूं तो शुद्ध हृदय से कह रहा हूं, मोदी जी इसलिए आए कि भारत को वैभवशाली, गौरवशाली और समृद्ध बनाना था, आतंक का अंत करना था। इसलिए मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, अन्याय को समाप्त करना था, इसलिए मोदी जी आए, अमित शाह आए, भ्रष्टाचार को समूल नाश करना था, इसलिए मोदी जी आए, उनके साथ अमित जी आए। और मेरे गरीब बहनों और भाइयों, गरीब को ढंग से भोजन मिल जाए, इसलिए ठीक से निःशुल्क राशन मिल जाए, इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए, इसलिए मोदी प्रधानमंत्री बन के आए। गरीब को भी रहने के लिए पक्का मकान मिल जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी आए। अगर कोई बीमार हो तो गरीब का भी ढंग से इलाज हो जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी आए। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो जाए, इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी आए। भारत को एक नए मुकाम पर पहुंचाना है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। मेरे बहनों और भाइयों, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज विस्तार से हमें हमारे नेता माननीय अमित शाह जी संबोधित करेंगे, लेकिन कौल समाज के मेरे बहनों और भाइयों, जनजाति बहनों और भाइयों, मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, आए थे अमित शाह जी 18 सितंबर को, लगभग 1.5-2 साल पहले जबलपुर की पवित्र धरती पर, रघुनाथ शाह शंकर शाह जी की जन्म जयंती पर। और तब उनके नेतृत्व में हमने तय किया था कि आदिवासी जनजाति समाज का संपूर्ण विकास करेंगे, पेशा एक्ट लागू करके जनजातियों की तकदीर बदलेंगे, इन क्षेत्रों की तस्वीर बदलेंगे। 14 घोषणाएं उस समय हमने की थी, और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि 14 की 14 घोषणाएं पूरी करके जनजातीय समाज की जिंदगी बदलने का हमने प्रयास किया है, जनजातीय समाज की जिंदगी बदलने का हमने प्रयास किया है। लेकिन आज इस कौल महाकुंभ में जब आया हूं तो पुरानी बातें नहीं दोहराना चाहता। मुझे प्रसन्नता ये कहते हुए कि तेंदुपत्ता अब हमारे आदिवासी और गांव में जंगल में रहने वाले भाई बहन तोड़ेंगे भी कई समितियों में, और वो बेचने का काम भी करेंगे। हमने एक नहीं अनेकों कदम उठाए, जो कदम उठा लिए
उनके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन आज सबरी मैया की जयंती है, आज कुछ और नए संकल्प लेने हैं ताकि कौल समाज की जो हमारी जनता है उसकी जिंदगी में और आनंद और प्रसन्नता आए। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, ये केवल सबरी महाकुंभ नहीं है, ये कौल समाज की जिंदगी बदलने का अभियान है, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। हम सब जानते हैं हमारे कौल राजा राज करते थे कौलगढ़ी पर। कौलगढ़ी प्राचीन रीवा के त्योथर में, सबको पता है कि नहीं कौलगढ़ी? अरे सबको पता है। कौलगढ़ी हमारे गर्व का विषय है, जहां हमारे राजा राज करते थे। कौल राजा, मुझे कई मित्रों ने कहा कि कौलगढ़ी टूट रही है, फूट रही है, कब्जे हो रहे हैं। कौल समाज का गौरव स्थापित करने के लिए कौलगढ़ी का फिर से जीर्णोद्धार किया जाए, कौलगढ़ी को फिर से संवारा जाए। बोलिए, फिर से जीर्णोद्धार करना चाहिए कि नहीं? जरा एक बार जोर से बताओ, पीछे तक करना चाहिए कि नहीं? तो आज माननीय अमित जी के नेतृत्व में हम ये फैसला कर रहे हैं कि कौलगढ़ी का फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा। आज वहां केवल अवशेष शेष है। बैनवंशी राजाओं ने, हमारे कौल राजीवंशी राजाओं ने इसको बनाया था और इसको राजा नागल कौल थे इसके अंतिम राजा। अब वहां हम गढ़ी की मरम्मत करेंगे, बाउंड्री वाल का निर्माण करेंगे, उसके अंदर पार्क बनाएंगे और मां सबरी की प्रतिमा स्थापित करेंगे। उक्त गढ़ी में विंध्य की गौरवशाली आदिवासी संस्कृति को दर्शाने के लिए शिलालेख होंगे। हमारे रीति रिवाज, हमारी वेशभूषा और हमारे इतिहास को दर्शाने की व्यवस्था की जाएगी और उपलब्धता के आधार पर अंतिम कौल राजा के तेल चित्र को भी वहां लगाया जाएगा। और मैंने पूरी तैयारी से आया हूं, इसका एस्टीमेट बनवाया है। तो इन सारे कामों में लगभग 3.5 करोड़ रुपया खर्चा होंगे। 3.5 करोड़ रुपया खर्च करके कौलगढ़ी का फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा। एक संग्रहालय बनाया जाएगा जहां कौल जाति की परंपराएं, हमारे महापुरुष, हमारे वेशभूषा, हमारे इतिहास को दर्शाने का काम किया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, कौलगढ़ी के संरक्षण के साथ साथ मेरे पास कई भाई और बहन आए। मैं जानता हूं बड़े हिस्से में कौल भाई और बहन भूमिहीन हैं, खेती की जमीन इनके पास नहीं है, रोजगार के साधन सीमित है। और इसलिए जो हमारे कौल बेटे बेटी व्यवसाय करना चाहेंगे, उनको व्यवसाय के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। गारंटी सरकार लेगी लोन की, ब्याज की सब्सिडी भी देंगे। हमारे पढ़े लिखे बच्चे अलग अलग काम धंधों में आए, इसकी हम चिंता करेंगे। अभी शासकीय नौकरियों में भर्ती के लिए 1,14,000 पदों पर भर्ती हो रही है। हमारे बच्चे पीछे ना रह जाएं और इसलिए हम ये प्रयास प्रारंभ करेंगे कि इनको ठीक से प्रशिक्षण और कोचिंग की व्यवस्था की जाए ताकि हमारे बच्चों का चयन भी सरकारी नौकरियों में हो सके। इस काम को भी हम लोग करेंगे। कौल समाज के हमारे बेटा बेटी बड़ी संख्या में पढ़ने अब रीवा आते हैं, सतना आते हैं, अलग अलग जिला मुख्यालयों पे जाते हैं और इसलिए हम कौल समुदाय के छात्रों के लिए रीवा में पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल का निर्माण करेंगे और सतना में बेटियों के लिए हॉस्टल बनाई जाएगी ताकि हमारे बेटा बेटी पढ़ सके। बोलो, हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? जरा जोर से बताओ, पढ़ना चाहिए कि नहीं? ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ें और आगे बढ़ने का काम करें। और पढ़ाई में एक अद्भुत काम किया है प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने। कांग्रेस ने तो भैया ऐसी व्यवस्था बना दी थी
कि मेडिकल की, इंजीनियरिंग की जो ऊंची ऊंची पढ़ाई होती है वो अंग्रेजी में हो। अब ये षड्यंत्र था ताकि गरीबों के बेटा बेटी आगे नहीं बढ़ पाए। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, हमारे बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या? जोर से बताओ, जानते हैं क्या? नहीं जानते। तो हमारे बच्चे पीछे रह जाते थे। मैं अमित शाह जी का अभिनंदन करूंगा, भोपाल आके उन्होंने तय किया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी, हिंदी में, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और आगे बढ़े। और इसलिए वो रास्ता भी हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी ने खोलने का काम किया है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं जानता हूं मैहर में सबरी आश्रम बनाए, लोकार्पण होना ठीक है, आपकी तरफ से मांग आई कि उसको और बढ़िया करके उसको लोकार्पित किया जाए, उसको लोकार्पित भी करेंगे। और हमारे कौल समाज के देवी देवता खैर माई जिनको हम पूजते हैं, अलग अलग छोटे छोटे स्थान बने हैं, उन स्थानों का भी ठीक से पुनर्निर्माण होना जरूरी है, संरक्षण होना भी जरूरी है। बोलो जरूरी है कि नहीं? जोर से बताओ, है कि नहीं? तो जितने भी हमारे धार्मिक ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं उनका भी विकास करने का काम किया जाएगा। और एक बात आज और मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कई लोगों ने बताया कि वो जिस जगह पे रह रहे हैं वो जगह रह तो रहे 40 साल से, 50 साल से, लेकिन वो जगह उनकी नहीं है, वो जगह उनकी नहीं है। कभी मजदूरी करने आए थे, वहां बस गए, अब कई बार वहां उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमने पट्टा देने का प्रयास किया, लेकिन पट्टा कई बार कोर्ट में इसलिए स्टे हो जाता है कि प्राइवेट मालिक कोई और है, जमीन किसी और के नाम पे लिखी गई है। आज कौल समाज के बहनों और भाइयों, इस कौल महाकुंभ में हम ये संकल्प करते हैं कि कोई भी कौल समाज का भाई बहन रहने की जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। हर भूमिहीन कौल समाज के भाई बहन को रहने का प्लाट उपलब्ध कराया जाएगा। बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि जहां उपलब्ध होगा वहां कराएंगे, जहां उपलब्ध होगा। और इसलिए वो जहां आज रह रहे हैं वहां से दूर हो सकता है, दूसरे गांव में हो सकता है, लेकिन आपके रहने की जमीन का टुकड़ा आपका होगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। बोलो होना चाहिए। कांग्रेस ने तो जमीनें छिनवा दी थी हमारी, उनके समय में यह हुआ था, खरीदी की, बिक्री की छूट मिल गई थी और छोटे छोटे टुकड़े हमारे पास थे, वो भी टुकड़े हमारे पास नहीं रहे। लेकिन अब यह काम भी बहनों और भाइयों करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक बात और, पिछली सरकार में 2017 में हमने फैसला किया था, बेगा, भारिया, सहरिया जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उनकी बहनों को 1000 रुपया आहार अनुदान दिया जा